नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। देश में महंगाई का क्या हाल है ये बताने की जरूरत नहीं है। इस वक्त तमाम लोग जो देश की आवाम है वो सिर्फ नेताओं से यही पूछ रही है कि जो महंगाई देश में बढ़ रही है इस पे लगाम कब लगेगा। लेकिन इस पे बहस ना होकर अब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की तस्वीर को जो शेयर कर उस पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री ने इंदिरा जी की फोटो जो है शेयर की। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी पीएम मोदी की फोटो शेयर की गई। दोनों फ्लाइट में घूमते नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर में इंदिरा गांधी के साथ साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी के साथ कई ऐसे नेता हैं। सवाल ये है कि जो मूल सवाल है कि महंगाई बढ़ रही है जिससे जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी कमर टूट रही है, तो आखिर ऐसे नेताओं का जिक्र कर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता या फिर कांग्रेस के नेता, ये सबसे बड़ा सवाल है जिस पे आज हम लोग जिक्र करने की कोशिश करेंगे। आखिर में अनुजा से मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर पक्ष हो या विपक्ष हो, अगर देश में वाकई में महंगाई है, अगर उन्हें फिक्र है, अगर वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, तो आखिर सड़कों पर आकर वो प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। अनुजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली सवाल ये है कि महंगाई को लेकर आज से नहीं 3 महीना पहले से ही बहस छिड़ा हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा और अब इस वक्त जो है दोनों पक्ष विपक्ष की तरफ से तस्वीरें शेयर कर जो है इस पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इससे महंगाई के मसले का हल निकल जाएगा? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब भी महंगाई का मुद्दा आता है तो उस वक्त जो है वो सरकार अलग ही तरीके की रणनीति और लेकर आती है। ये बात समझना होगा कि जब इंदिरा गांधी के समय में महंगाई बढ़ी थी तो उस वक्त भी जो है लगातार विपक्ष जो है वो महंगाई को लेकर हमलावर थे और अभी ये चीज़ फिर से देखने को मिल रहा है कि जब अब फिर से महंगाई चरम पर है तो लगातार जो है वो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष दल के कई नेता जो हैं लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। तो इस चीज को हमेशा तुलना की जाती है और जो चीज फिर से ये पोस्ट करके यही सेम चीज की गई है, तुलना की जा रही है कि उस वक्त जब सरकार थी कांग्रेस की तब क्या हुआ था और अब जब भाजपा की सरकार है तो अब क्या हो रहा है। लेकिन इन सब चीजों से महंगाई जो है वो कम नहीं हो सकती है। ये जरूर कह सकते हैं कि इन लोगों को एक मुद्दा मिल गया है जिस पर एक दूसरे को पर कटाक्ष किया जा सके बस, और जो बेसिक मुद्दा है, जो महंगाई का मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं दूर ही दिख रहा है अभी भी। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सवाल ये भी है अनुजा कि महंगाई को लेकर इसमें कोई शक नहीं, तमाम विपक्षी पार्टियां और नेता अलग अलग अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। किसी ने बैलगाड़ी लेकर जो है संसद तक चले गए, तो किसी ने सिलेंडर लेकर सड़कों पर प्रोटेस्ट किया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या मंत्री हैं उनको वाकई में अगर देखा जाए तो इस महंगाई का फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? क्या वजह हो सकता है? वो इसको मान ही नहीं रहे कि देश में महंगाई है। जी, और ये चीज़ सिर्फ अभी नहीं देखा गया है, वो समय नहीं भूलना चाहिए जब कोरोना पीक पर था और उस वक्त जो है लगातार केसेस बढ़ रहे थे, डेथ रेट जो है वो बढ़ रहा था। उसके बाद भी जो है वो भाजपा की सरकार ये मानने को तैयार नहीं थी कि इतनी डेथ हो चुकी है और अंत तक इसे नहीं माना। अब जब महंगाई बढ़ रही है और महंगाई बढ़ रही है इसमें भी यही चीज़ देखा जा रहा है, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, राशन में सरसों तेल के दाम बढ़ रहे हैं और भी बहुत सी चीजें हर जगह बढ़ रही है महंगाई। और इस वक्त भी जो है भाजपा सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि महंगाई बढ़ रही है। अभी भी यही कह रहे हैं कि उनके पास आंकड़ा नहीं है, महंगाई नहीं बढ़ रही है। लेकिन इसका जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो जरूर फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो महंगाई के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन कर रही है, सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। तो ये सभी सरकार में देखा जाता है। जब भाजपा की सरकार है उस वक्त भी देखा जा रहा है, जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त भी ये सारी चीजें देखी गई थी। मैं अनुजा आपसे सवाल ये लूं कि मंत्री का बयान क्या आते हैं, विपक्ष क्या कहते हैं, राजनीति लोग कैसे करते हैं वो लूं। उससे पहले एक मेरा पर्सनल सवाल है। आप एक महिला खुद हैं, आप बाखूबी जानती हैं कि घर में किस तरह से सामान आते हैं, कब आते हैं, महिलाओं को कितने खर्च दिए जाते हैं हर महीने के लिए कि वो जो है 1 महीने का राशन ले आए। इस वक्त क्या क्या तकलीफें होती होंगी महिलाओं को, क्योंकि लगातार LPG के दाम बढ़ रहे हैं, सरसों के दाम बढ़ रहे हैं, खाने पीने की जितनी चीजें तमाम चीजें बढ़ रहे हैं, तो महिलाओं को इस वक्त कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती होगी। क्योंकि पहले उनको जो पगार मिलता रहा होगा, खास करके महीने का 10,000 मान लेते हैं, तो अभी एक तो सैलरी भी कम है, आमदनी भी कम है और ऊपर से महंगाई की मार, तो महिला कैसे मैनेज करती होंगी घर में? देखिए कुछ नहीं, बस वही कह सकते हैं कि उसे मैनेज करना, जैसे कि आप कह रहे हैं कि कैसे मैनेज करती होगी, तो बस उसी हिसाब से जो है वो मैनेज किया जाता है। कोई चीज़ जो है वो कम लिया जाता है,
सामान में राशन में उस चीज़ को हटा दिया जाता है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर बात की जाए कोरोना काल की, तो उसके बाद से लगातार जो है कई ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनकी नौकरियां चली गई हैं, अभी भी लोग जो है वो नौकरियां ढूंढ रहे हैं, और उस वक्त जो है वो महंगाई इतनी चरम पर है। तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि पहले जो लोग खाना खाते थे अब वो चीज़ नहीं खा पा रहे हैं। सब्जियों की बात करूँ तो उसमें भी महंगाई देखने को मिल रही है, तेल की बात करूँ, सिलेंडर की बात करूँ, तो हर चीज़ में महंगाई जो है वो बढ़ती ही जा रही है, और लोग अब कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लिमिट में खर्च करना शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल, यही वजह है कि कई तस्वीरें बिहार से भी आई जहाँ की महिलाएं जो हैं, औरतें उबला हुआ आलू खाते नजर आई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कोरोना महामारी के बाद ना तो रोजगार है, ना काम धाम है, ना ही उनके पास पैसा है। ऐसे वक्त में सिर्फ 5 किलो राशन में वो क्या कर लेंगे। अनुज, अब सवाल ये है कि जब इसी तमाम गंभीर सवालों को लेकर मंत्री से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब सवाल पूछे जाते हैं तो उनके अजीबोगरीब बयान आते हैं। क्या वजह हो सकता है? क्या उनके पास जवाब नहीं है, या फिर इन सवालों का सामना करने का उनके पास हिम्मत नहीं है? क्या हो सकता है? वो कहते हैं कभी आप पाकिस्तान चले जाओ, कभी कहते हैं आप अफगानिस्तान चले जाओ। वो कहते हैं कि अगर महंगाई लग रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम अगर बढ़ रहे हैं, तो आप जो है गाड़ी चलाना छोड़ दो, आप साइकिल चलाना शुरू कर दो। ये जो अजीबोगरीब बयान आते हैं, क्या आपको मकसद लगता है कि किस वजह से ये नेता इस तरह के बेतुके बयान देते होंगे? देखिए, इन नेताओं को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैं नेताओं की बात करूं तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। तकलीफ जो है वो आम आदमी को होती है। Exactly. और उनसे जब सवाल किए जाते हैं तब उन्हें मैक्सिमम चीज़ों के दाम भी नहीं पता होते हैं, और उस वक्त जो है वो पता चलते हैं, और उसके बाद वो एक सटीक रीज़न देंगे, वो उनके पास उत्तर होता नहीं है तो कुछ भी कह देते हैं। लेकिन इस चीज़ को ज़रूर समझना चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो जनता भुगत रही है, और कह सकते हैं कि महंगाई बढ़ने पर जो है जनता इसके अगेंस्ट एक्शन भी लेगी। लगातार जो है वो प्रदर्शन भी चल रहे हैं कई शहरों में, कई राज्यों में। महंगाई के खिलाफ जो है कई विपक्षी दल भी जो है लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन इस बीच जो है नेताओं की तरफ से ऐसा बयान आना कहीं ना कहीं जो है ये जनता को बहुत आहत पहुंचाता है। ऐसे वक्त में एक छोटा सा सवाल ये है अनुजा, कि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और कई ऐसे राज्य हैं जहां भी उन्हीं की ही सरकार है, और ऐसे वक्त में 2022 में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें सबसे बड़ा राज्य यूपी है। लोगों की निगाहें भी बाहर की दिल्ली का रास्ता वहीं से खोलता है। आपको क्या लगता है कि इस महंगाई का वाकई में फर्क पड़ेगा यूपी के चुनाव में, खास करके बीजेपी को? देखिए, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं उस वक्त जो है जो जमीनी मुद्दा होता है, जो बेसिक मुद्दा होता है, उससे हटकर दूसरी सारी चीज़ों की तरफ जो है ध्यान भटकाने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि विपक्ष दल जो है वो किस मुद्दों को लेकर आगे बढ़ती है, क्योंकि अगर सरकार के सामने अगर अपनी बातों को रखना है तो विपक्ष को मजबूत होने की ज़रूरत है, और ऐसे मुद्दों को उठाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, अनुजा के बातों को सुनकर सिर्फ एक ही बात समझ में आता है कि ये भोली जनता सरकार से यूं ही नहीं रूठ जाती है। अक्सर गरीबी और गरीबों की जो है बेरोजगारी और महंगाई से कमर टूट जाती है। अब देखते हैं कि आखिर इसका रास्ता कब केंद्र सरकार निकालती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुजा इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज़। नमस्कार।